प्रमेय 9.1 कहता है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक तुमको हम बता देना चाहेंगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो, ठीक है, एक और त्रिभुज जिसका नाम हम देते हैं DEF, नहीं, ठीक है, तो यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो, चारों कसौटी में से कोई एक कसौटी को लेकर के अगर करें, नहीं, तो दुनिया में जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होते हैं वो क्षेत्रफल में भी बराबर होते हैं। इस चीज़ को हम पहले भी तुम लोग को एक बार बोले थे। तो इसको जो है ना कि लिखा जाएगा इस प्रकार, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। ये यार जो लिखे हैं ना, ये यार वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्षेत्रफल, नहीं। तब इन्हीं चीज़ों का हम बीच में प्रयोग करेंगे यहाँ पर इसको सिद्ध करने के लिए, इस प्रमेय को ना। उसमें तुम अचानक पूछोगे, इससे बढ़िया हम बता दें कि जो सर्वांगसम आकृति है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, ठीक है। प्रमेय सिद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान देना, कोई अभी लिखना नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं करना, और पैर से किसी का आहट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुज बनाते हैं पहले हम, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज हमारा ये है, ठीक है। एक अन्य समांतर चतुर्भुज हम बनाने जा रहे हैं, ये वाला, इस चतुर्भुज का नाम ABCD करेंगे और इस चतुर्भुज का नाम ABEF करते हैं। दो समांतर चतुर्भुज इसमें है, ABCD और ABEF। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। वो फिगर को ऐसे मोड़ दिया था और हम इसको सीधा सीधा ऐसे बना दिए। इसमें और भी आकृति है, त्रिभुज भी है, उसके बाद ये वाला जो चतुर्भुज है बीच वाला ABCF वो भी है, ठीक है। ABCD ये है, ABEF है, ABEC भी कर सकते हैं, ABEC नहीं कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। लेकिन हमको दो समांतर चतुर्भुज को वहाँ पर दिखाए हैं हम, तो लिखेंगे दिया है, ध्यान देना तुम लोग, बहुत इजी है ये पढ़ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर खाली ध्यान दिया तब क्या दिया है कि दो समांतर चतुर्भुज ABCD और ABEF ABEF एक ही आधार AB पर स्थित है। जो समांतर चतुर्भुज हम बोल दिए ABCD, जब समांतर चतुर्भुज हम बोले हुए हैं पहले से, ABEF एक समांतर चतुर्भुज बोले हुए हैं पहले से, इसका मतलब ये है कि AB भुजा जो है वो CD भुजा के समांतर है, समांतर चतुर्भुज है ना। AB भुजा जो है वो FE भुजा के समांतर है या नहीं। तो AB समांतर हम यहाँ पर DE कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये खत्म हो गया, नहीं, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ABEF, इन दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान सिद्ध करना है। बड़ी काम आएगा भाई अगर इस चीज़ को तुम जान जाओ तो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब इसी पर आधारित है। बिना रचना किए हुए हम तुमको अब समझाने के लिए चलते हैं, प्रमाण करो, ठीक है। और यहाँ पर तुम दो त्रिभुज को दिखाओ, एक त्रिभुज AFD, ठीक है, एक त्रिभुज AFD, तो उसी सीक्वेंस में अगर लेंगे तो BEC, अगर ADF लेते तो BCE लेते, हम AFD लिए तो BEC लेंगे। सांकेतिक रूपों को समझते हुए हम उसको लिखते हुए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करना चाहते हैं। समांतर चतुर्भुज जब दिया हुआ, ध्यान देना, ABCD जब समांतर चतुर्भुज दिया हुआ तो सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होते हैं। सो ABCD में एक भुजा AD मिला इधर से, तो इधर से एक भुजा कौन मिलेगा, BC, दोनों बराबर है। क्लियर। अब ABEF में एक भुजा AF है तो दूसरा भुजा BE, समान है या नहीं, दोनों भुजा ये समान है ना, ठीक है। दो भुजा समान है तो हमको उसके बीच का कोण को बराबर करना चाहिए। अगर ये कोण बराबर हो जाता है और ये कोण बराबर हो जाता है तो यस ये यस से सर्वांगसम हो जाएगा। और अगर नहीं तो हाँ हो जाएगा, कर देते हैं, ठीक है। तो वो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। कैसे करेंगे सो देखो, यदि समांतर BC है या नहीं है, समांतर चतुर्भुज है ना भाई, यदि समांतर BC है तो इस कोण में और इस कोण में क्या संबंध है, संगत कोण। फिगर को तोड़ के अगर दिखा दें, यहाँ पर ये करो, यहाँ D करो, यहाँ B करो, यहाँ C करो, और इस तरीके से एक तिर्यक रेखा मान लो कि गुजरा हुआ है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण से बराबर होगी कि नहीं होगी। क्लास 7 में भी पढ़े थे, क्लास 9 का तुम चैप्टर 6 में भी पढ़े थे, संगत कोण, ठीक है। केवल फिगर को घुमाया गया है और इसी फिगर को तुम अगर सीधा कर दोगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा। तो फिर ये कोण और ये कोण आ जाएगा, संगत कोण से बराबर है। तो ये संगत कोण से बराबर हो गए। उसी प्रकार AF रेखा और BE रेखा दोनों समांतर रेखा है, तो इसका ये कोण और इसका ये कोण संगत कोण के हिसाब से बराबर। तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो, दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण ये कोण बच गया, ये वाला कोण, तो तीसरा ये कोण स्वतः बराबर है। तो बीच में दो भुजा और उसके बीच का कोण आ गया ना, यस यस है ना। तो उसी से इसको हम सर्वांगसम करेंगे, उसको लिखने जा रहे हैं। इतना तुम समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AFD और त्रिभुज BEC। क्लियर। यहाँ पर AD इज इक्वल टू BC, ये समांतर चतुर्भुज तो दिया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं कि एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल BCE। क्यों? क्योंकि संगत कोण का हिसाब है ना वहाँ, है यस या नो बोलो। फिर एक और कोण की बात करो AFD, तो उधर से
BEC है। फिगर भी देखना, ये भी तुम्हारा संगत कोण के हिसाब से संगत कोण क्यों बन रहा है, क्योंकि ये भी समांतर BC और ये अब समांतर BE। अब ये भी दिखाई देगी, यहां लिखेंगे तो शेष कोण एक बच जा रहा है, कौन, DAF, और उधर से बोलो तो CBE, शेष एक कोण बच रहा है। तो एक भुजा हो गया, एक कोण हो गया, और उसके बाद एक और भुजा की बात करें हम AF, और उधर से क्या बात करेंगे तो यहाँ AF तो BE लेंगे हैं, दिया है समांतर चतुर्भुज ABEF में ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर दिया है। तुम समझ रहे, तुम उधर देख रहे हो, फिर कहेगा समझ नहीं पाए। तो SAS से त्रिभुज AFD सर्वांगसम त्रिभुज BEC। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक में से कोई भी स्टेप को तुम पूछो। सर बीच में दो को जोड़ते हैं, ये दो गो कौन, हम दो गो कौन पहले यहाँ बताया कि अगर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में अगर ये दो कोण को हम बराबर कर दें तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। तो इस कोण को बराबर दिखाने के लिए हमको ये दोनों कोण दिखाना पड़ा बराबर। अचानक अगर हम इसको लिख देते तो तुरंत क्वेश्चन करते कि ये आखिर कैसे हो गया, इसको बराबर कैसे करते। तो दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, ठीक है। तो जब सर्वांगसम हो गए तो एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ BEC, नहीं, सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, उसी हिसाब से इसको लिखना है। जब क्षेत्रफल बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का तो ऐसा करते हैं कि एरिया ऑफ AFD में अब जोड़ देते हैं एक ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुज में हम जोड़ देते हैं एक करके। तो कोई दिक्कत है क्या, दोनों त्रिभुज में इस क्षेत्र को जोड़ देते हैं। ये गैरमजुरवा है, नहीं, जब गैरमजुरवा है तो सबका हक होना चाहिए, तो सबका हक होना चाहिए। तो ये बोला कि इसको ऐसा करिए ना, जब मेरा समझिया आएगा उस समय में दिखा देंगे, और फिर यवरे बोला कि ठीक है, अब जब मेरा समझिया आएगा तक में ये दिखा देना। गैरमजुरवा का यही ना कहानी है, तिलक अगर ज्यादा लेना हो तो गैरमजुरवा भी दिखा दो कि हम मर है। अगला आदमी का भी समझिया आएगा, उसका भी बेटा तैयार है, 9वीं पढ़ता है, अब लैपटॉप मिलने जा रहा है, पता है कि नहीं, सरकारी स्कूल वाले को 9वीं क्लास वाले को घोषणा हो गया। तो लैपटॉप आ गया तो इसको देख करके और हमारा 50,000 टका बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो सुनो, इस क्षेत्र का नाम को हम देते हैं एरिया, शोरगुल नहीं करोगे, शोरगुल करोगे तो लिखने में मेरा गलती हो जाएगा। ABCF, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, वो गैरमजुरवा वाला क्षेत्रफल है ABCF, वो इसके साथ हम जोड़ दिए। तो फिर रुको रे बेटा, तुमको हम बताते हैं, मेरा भी समझिया आएगा, हम उसको फॉर्म किए हैं BEC, नहीं, अब इसमें ये भी बेचारा क्या करेगा, ABCF दिखा देगा। अब जब ये वाला इसका जब समझिया आएगा और इसको क्षेत्रफल करके मिला करके दिखाएगा तो टुकड़ा टुकड़ा कैसे दिखाएगा, बीच वाला एरिया देगा मिटाए। अब बीच वाला यार को जब मिटाए देगा तो क्या बन जाएगा, ये भी सीधी बनेगा कि नहीं बनेगा, अब ये वाला दुनिया का जब आएगा समझिया, तो अब ये वाला एरिया यहाँ मिटा देगा, बोले ठीक है तुम मिटाओ,
हम भी मिटाएंगे दिखाने के लिए। ये वाला एरिया को मिटा देगा तो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी ई एफ। सी को तो मिटा दिया, वो तो हटा दिया, पत्थर सब उखाड़ दिया है। जब इसका पतला उखाड़ देगा तो ये पूरा उसका हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, और जब ये वाला पतला उखाड़ेगा ये एरिया नहीं। चंदन और कुंदन इसने करता है, इसका बढ़िया हम देखें ना, मिटा देता है। ये देता है कि उमें सर आ रहे हैं, मिटा देता है। देखिए सर मेरा इतना है, तो दूर में है सर, है? थोड़ा दूर में है। देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये प्रमेय सिद्ध हो गया। एक एग्जाम्पल नंबर 2 को हमको प्रमेय के रूप में हम यहाँ पर लिखा दिए हैं तुम लोग को कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ज़्यादा समय तुम लोग को नहीं लेंगे, हम मुश्किल से 10 मिनट लेंगे समझाने में। हम बना तो 3 मिनट में बना देंगे, ठीक है। तो देखो एक हम समांतर चतुर्भुज बना देंगे। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम हम ए बी सी डी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम एक विकर्ण को डाल देते हैं तो हमारा एक त्रिभुज ए बी डी बन जाएगा, जो एक ही आधार बी सी और एक ही समांतर रेखा सी डी पर आश्रित है। त्रिभुज नहीं, यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे, ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो सो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ध्यान देना, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और त्रिभुज डी ए बी एक ही आधार कौन सा, ए बी है ना, ए बी पर स्थित है या नहीं, देख के बताओ ना। ए बी आधार पर ए बी सी डी चतुर्भुज है और डी ए बी त्रिभुज भी है ना। समांतर रेखा की बात करें तो था ए बी समांतर सी डी, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर चतुर्भुज भी है ए बी सी डी और त्रिभुज भी है डी ए बी, है या नहीं। ठीक, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी बटे 2। कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ए बी, चतुर्भुज ए बी सी डी है, उसके क्षेत्रफल का आधा है। हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रमाण करते हैं नहीं। और एक त्रिभुज ले लो डी ए बी और एक और त्रिभुज उधर से ले लो, उस त्रिभुज का नामकरण तुम क्या करोगे, बी सी डी है, बी सी डी। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना चाहेंगे। कैसे सर्वांगसम? तो याद रहे कि इसका ये डी भुजा इसका बीसी भुजा के बराबर, समांतर चतुर्भुज जब दिया हुआ तो ए डी और उधर बीसी है, बराबर है या नहीं है, यस या नो बोलना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका ए बी भुजा तो इसका सी डी भुजा के बराबर है। फिर आगे बढ़ो, बी डी इज इक्वल टू बी डी, क्यों उभयनिष्ठ है। तो कौन सा कसौटी आ रहा है, से।
त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम त्रिभुज बी सी डी है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम आकृति का क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं। इसलिए एरिया ऑफ डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी है। अब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो इन्हीं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। सो देखो एरिया ऑफ डी ए बी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी तब मिला करके बनाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं, वही लिखेंगे एरिया ऑफ डी ए बी प्लस एरिया ऑफ डी ए बी। दोनों जगह एक ही चीज क्यों लिख दी, क्योंकि बराबर है। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ डी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। हम यहाँ पर एरिया ऑफ डी ए बी को रखेंगे तो 2 किधर चला जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी के नीचे है। और यही चीज तो हमको प्रूव करना है। इतना ही देर के लिए हम तुमको रखे हुए थे, तो तुम देखो और समझो इसको।